हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज सीजन 2 एपिसोड 6 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सीजन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के बारे में है, जिसमें हमने 5 एपिसोड्स के अंदर टोटल 7 क्लॉजेस के बारे में बात की। तो आज के इस लास्ट 6th एपिसोड में हम रिमेनिंग 2 क्लॉजेस मतलब क्लॉज 8 और क्लॉज 9 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्लॉज 8 में क्या लिखा है। क्लॉज 8 इज अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ पिरामिड स्कीम्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, अर्थात धन परिचालन स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स पर रोक। इसमें सिर्फ 2 सब क्लॉजेस हैं, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ध्यान देने वाले हैं। तो फर्स्ट सब क्लॉज में रिटन है कि कोई भी व्यक्ति और एंटिटी डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में क्लॉज 1 सब क्लॉज 11 में डिफाइंड पिरामिड स्कीम्स का समर्थन नहीं करेगा अथवा किसी व्यक्ति को ऐसी स्कीम और किसी भी तरह की ऐसी व्यवस्था के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करवाएगा। सब क्लॉज 2 में रिटन है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय अवसरों की आड़ में क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में डिफाइंड धन संचालन स्कीम्स मतलब मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा और ना ही किसी को फोर्स करेगा कि वो उसे ज्वाइन करे। तो इन दोनों ही टर्म्स के बारे में आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इस पूरी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को चेक कर सकते हैं, जिसमें क्लॉज 1 के बारे में बहुत डिटेल में हमने समझाया हुआ है। तो चलिए अब हम लास्ट क्लॉज 9 के बारे में जान लेते हैं। तो क्लॉज 9 इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ मॉनिटरिंग अथॉरिटी, अर्थात निगरानी प्राधिकरण की नियुक्ति। इस 9th क्लॉज के अंदर टोटल 3 सब क्लॉजेस हैं। सो फर्स्ट सब क्लॉज में रिटन है कि संघ और राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों में डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के नोडल डिपार्टमेंट में किसी को भी संपर्क करना होगा। नाउ सब क्लॉज 2 में रिटन है कि राज्य सरकारों द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के लिए दिशा निर्देशों मींस गाइडलाइंस के अनुपालन के संबंध में डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज की एक्टिविटीज पर निगरानी और निरीक्षण के लिए एक तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए। नाउ लास्ट सब क्लॉज 3 में रिटन है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को एक अंडरटेकिंग सबमिट करेगी, जिसमें वो ये बताएगी कि वो कौन कौन से गाइडलाइंस का अनुपालन करेगी और वो कौन से कॉम्बिनेशंस और बिजनेस कर रही है। उनसे रिलेटेड वो डिटेल्स को उपलब्ध करवाएगी जो कि टाइम टू टाइम नोटिफाइड की जानी चाहिए। So that is it about the Direct Selling Guidelines 2016, जिसे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के लिए एडवाइजरी भी बोला जाता है। आई होप आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश जो कि कम्प्लीटली एजुकेशन बेस्ड है पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस सीरीज के बाकी सभी एपिसोड्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जहां से आप सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी अपने अधिकारों के बारे में जान सके, उन्हें ठीक तरीके से समझ सके। हम सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, लेकिन सही समझ ना होने और अपने अधिकारों को ठीक से ना जानने के कारण बहुत से लोग इस लैक ऑफ एजुकेशन का फायदा उठाते हैं और पॉन्जी स्कीम्स चलाने की कोशिश करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बदनाम करते हैं। तो ये हमारी और आपकी, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस प्लेटफॉर्म को दूषित होने से रोकें, क्योंकि जब तक आप कीचड़ में नहीं उतरेंगे तब तक आप कीचड़ को साफ नहीं कर पाएंगे। सो टेक इट एज इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग अमेजिंग वीडियोस। और हाँ, साथ में बेल आइकन भी टैप कीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द हम फिर मिलते हैं एक न्यू एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय। जय हिंद।